ये अदब था जिसने अब्बास को अब्बास बनाया। मौला अली के बेटे और भी थे, लेकिन हज़रत अब्बास की इतनी फ़जीलत कि फ़रमाया इमाम हुसैन कि ऐ मेरे ज़ाहिर, मेरी ज़ियारत से पहले हुसैन की ज़ियारत से पहले अब्बास की ज़ियारत किया करो। इमाम नहीं है हज़रत अब्बास, इमाम ज़ादे हैं, लेकिन फ़जीलत इतनी है कि जब छठे इमाम भी जाते हैं फरमाते हैं कि मेरी जान अब्बास पे फ़िदा हो। ये फ़जीलत हज़रत अब्बास की, क्योंकि अपने मौला की इजाज़त के बग़ैर अब्बास ने कलाम नहीं किया, आँखों को बुलंद नहीं किया, कभी बीबी ज़ैनब का नाम तक हज़रत अब्बास ने ज़बां पर नहीं लाया। लड़ सकते थे लेकिन इताअत इमाम में खड़े रहे, तभी खुदा ने गाज़ी अब्बास को बाबुल हवाइज बनाया। कि इमाम ज़माना फरमाते हैं मुझे मेरे चचा अब्बास के मसाइब बड़े पसंद हैं। ज़ाकिरों को आकर बोलते थे कि जब भी चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी मजलिसों में आऊं तो अब्बास के मसाइब पढ़ा करो। अजीज़ और रातें बड़ी तेज़ी से गुज़र गईं। जिसको जितना रिज़्क़ लेना था वो अपना नसीब ले चुका। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं ऐसे रोया करो, घुट घुट के नहीं। बाज़ रिवायात में जिस तरह औरतें चीखें मारती हैं ना, इस तरह रोया करो। बाज़ में ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवां बेटे पे रोती है। किसी ने कहा मौला आंसू निकलते नहीं, कहा अगर आंसू नहीं निकलते तो हुसैन की तरह धाड़े मारा करो। अजीब रिवायत के जुमले हैं। फरमाया कासिम की लाशे पे हुसैन बड़ा रोए, लेकिन जब अकबर की लाशे पे आए तो साहल हुसैन ने फरियादें कर कर के रोया। लेकिन मेरे इमाम फरमाते जब अब्बास के लाशे पर आए ना तो सरखल हुसैन चीखें मार के रो रहे थे और कह रहे थे अब्बास देखो दुश्मन तेरे हुसैन पे हंस रहा है। बड़ी मुसीबत है अब्बास की। जब भी पानी पिया करो अब्बास को याद किया करो। गैरत अब्बास को वजूद में पाला करो। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद व अला असहाबे। आज हुसैन की सदा बुलंद हो। आज ऐसे हुसैन हुसैन करो जैसे करबला में ज़ैनब हुसैन हुसैन कर ले। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद। बुलंद आवाज से व अला असहाबे। सब मिलके अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला असहाबे। मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पे
जब हुसैन ने घोड़े से उतर कर दो कटे हुए जब हुसैन ने घोड़े से उतर के दो कटे हुए बाजू उठाए, बाजुओं को चूम के कहा अब्बास मेरी कमर टूट गई, अब्बास मेरी कमर टूट गई। जिस अब्बास पे ज़ैनब नाज कर, जिस अब्बास को सकीना याद कर, बड़े अदब के साथ इमाम हुसैन की खिदमत में आए। फरमाया आका अब मुझसे सकीना की प्यास देखी नहीं जाती, अब मुझे बच्चों का रोना बर्दाश्त नहीं होता। इमाम ने फरमाया अब्बास मैं तुझे रोकता नहीं, अब्बास अगर ज़ैनब इजाज़त दे तो हुसैन को कोई एतराज़ नहीं है। सीधा बीबी ज़ैनब के खेमे की तरफ आए, कहा आकाज़ादी इजाज़त है, कहा जी अब्बास आजा। बड़े अदब से बीबी ज़ैनब के सामने बैठ, बीबी ने फरमाया अब्बास मैं समझ गई क्यों आए हो, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन अब्बास मेरी कुछ बातें सुनता जा। जी मेरी बीबी, अब्बास शहर कूफा था, बाबा अली की हुकूमत थी, मेरा काफिला कूफे में आने वाला था। बाबा ने फरमाया हसन रात होने दे, जब बाजार बंद हो जाए उस वक्त मेरी बेटी ज़ैनब का काफिला लाना। अब्बास रात हो गई, बाजार बंद हो गए, मेरा बाबा खुद मेरे इस्तक़बाल के लिए आया। बाबा ने मेरे ऊँट की महार को थामा, यहाँ मेरी सवारी चलने लगी। एक मर्तबा बाबा ने सवारी को रोका, मुझे कहा ज़ैनब जरा अमारी का पर्दा हटाना। अब्बास मैंने पर्दा हटाया। बाबा ने कहा ज़ैनब ये कूफे का बाजार। अब्बास मेरी समझ में नहीं आ रहा, बाबा मुझे क्यों दिखा रहे, यहाँ सवारी आगे बढ़े। फिर बाबा ने कहा ज़ैनब जरा अमारी का पर्दा हटाना। मैंने पर्दा हटाया, कहा ज़ैनब ये कूफे का चौक। मैंने कहा बाबा बाजार दिखाने आए, हसन को दिखाई, चौक दिखाना है, अब्बास को दिखाइए, बेटिया और बाजार। अब्बास बाबा ने मेरी सवारी बिठाई, हमारी का पर्दा हटाया, कभी मेरे हाथों को बोसा देने लगे, कभी मेरे सर को चूमने लगे। रोकर का ज़ैनब यही बाजार होगा, तेरे हाथों में रस्सियाँ और तेरे सर में चादर नहीं होगे। अब्बास मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा बाबा आप इमाम हैं,
इल्म गैब जानते हैं, मैं एतराद नहीं करूँगी, लेकिन बाबा मेरा एक छोटा सा सवाल है। जी ज़ैनब, बाबा जिस बहन का भी एक भाई हो उसका भी कोई नाम नहीं लेता, वो अल्लाह ने मुझे 18 भाई दिए। बाबा अल्लाह ने मुझे हसन जैसा भाई दिया, हुसैन जैसा भाई दिया, अब्बास जैसा भाई दिया। किसमें जुर्रत ज़ैनब की चादर छीने, किसमें जुर्रत मेरे हाथों में रस्सियाँ बांधे। एक मर्तबा का अब्बास खड़ा हो जा, गाजी अब्बास खड़े हो गए। ज़ैनब ने दोनों बाहें अब्बास के गले में डाली, कहा खुदा हाफिज अब्बास, खुदा हाफिज अब्बास। अब मैं ज़ैनब समझ गए, मेरे हाथों में रस्सियाँ, मेरे सर पे चादर बंधने का वक्त करीब है। ज़ैनब की उम्मीद सकीना की उम्मीद। एक मुसीबत गाजी अब्बास की भी पढ़ूं। किसी जाकिर के ख्वाब में हज़रत अब्बास आए, फरमाया जाकिर तू मेरी सारी मुसीबतें पढ़ता है, लेकिन तू मेरे शियों को, मेरे अज़ादारों को मेरी असल मुसीबत क्यों नहीं सुनाता। जाकिर कहता है गाजी अब्बास मैंने पढ़ा आपके बाजू कटे, का ये भी मेरी मुसीबत है, लेकिन असल मुसीबत नहीं है। का अब्बास कौन सी आपकी असल मुसीबत? फरमाया है मेरे ज़ाकिर मेरे शियों को बता दे, मैं करबला का वाहिद शहीद हूँ जो घोड़े से ऐसे गिरा, मेरी तरह कोई घोड़े से नहीं गिरा। इमाम ज़माना अगर मजलिस में मौजूद है मुझे माफ़ करिएगा, ये खुद गाजी अब्बास अपनी मुसीबत बयान कर रहे हैं। फरमाया ऐसा कह, जब भी घोड़े सवार घोड़े से गिरता है बाजुओं का सहारा लेता है। करबला में मेरे बाजू सलामत नहीं थे, लेकिन सुनोगे मैं कैसे घोड़े से ज़मीन पे आए। फरमाया एक जालिम ने मेरी आँख में तीर मारा था, अगर तेरी आँख में छेद भी चली जाए तुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। जब आँख में तीर लगा मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मेरे बाजू सलामत नहीं थे। मैंने सर को बड़ा झटका दिया लेकिन तीर नहीं निकला। मेरा कद बड़ा था, मैंने सर झुकाया, तीर को घुटनों में दिया, जैसे सर उठाना चाहा एक जालिम ने मेरे सर पे गुर्ज मारा, मैं मुंह के बल ज़मीन पे आया। बस एक जुमला और उस अहमद को तमाम करूँ। हाँ गाजी अब्बास ये सच है, करबला का कोई शहीद आपकी तरह ज़मीन पे नहीं आया, लेकिन 11 मुहर्रम को उस ज़ैनब ऐसे गिरी
जैसे आप गिरे थे। शायद कोई मोमिन कहे मौलाना ज़ैनब के तो बाजू सलामत थे, जवाब मैं नहीं दूंगा। इमाम ज़माना फरमाते हैं और मेरा सलाम मेरी उन पुफियों पे जिनके हाथ उनकी गर्दनों से बंधे थे। मातब हुसैन, मातब हुसैन।